हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 की जो बुक है बसंत की, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। हिंदी सब्जेक्ट है ये, तो इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और देखिए, चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। हिमालय की बेटियाँ चैप्टर का नाम है। तो पेज नंबर 7 पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है ये, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ अत्यंत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप माना गया है। नदियाँ अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती हैं, हमारे खेतों को सींचती हैं। लेखक नागार्जुन ने उन्हें प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो देखिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता एवं महत्व के आधार पर वर्णन किया गया है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी नदियां हैं जिनमें हिमालय की पिघली बर्फ पानी के रूप में एकत्र होकर आगे बढ़ती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। तो देखिए, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है क्योंकि नदियां अपने अमृत रूपी जल से मनुष्य, पशु पक्षी तथा अन्य जीवों की प्यास बुझाती हैं। नदियां परोक्ष रूप से हमारे पोषण का साधन है। इन नदियों में स्नान करने से मनुष्य की गर्मी तथा थकान उतर जाती है। तो ये हमारा तीसरा कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो हिमालय की यात्रा में लेखक हिमालय से निकलने वाली अल्हड़ बालिका जैसी नदियों, वहाँ पर पाए जाने वाले देवदार, चीर, सरोवर, चिनार, सफ़ेदा हिमालय की प्रशंसा की है। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के ये 4th का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए है, लेख से आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठक में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। देखिए, इसके बाद ये देखिए, अनुमान और कल्पना को देखते हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, बहुत लंबा है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, नदियाँ हमारा एक पुत्र के समान पालन पोषण करती हैं। हम नदियों को माँ कहना चाहेंगे। नदियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार अनेक योजनाएं चला रही है, पर यह पूरी तरह से सफल नहीं हो रही है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस बात पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। यहाँ देखिए, ये नदियाँ हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण रही हैं। नदियाँ मनुष्य, पशु पक्षी सबके लिए लाभदायक है। नदियों का पानी खेतों की सिंचाई, जानवरों के लिए पानी आदि में उपयोग होता है। नदियों के पानी से बिजली भी बनाई जाती है। इनके होने से वातावरण की खूबसूरती बढ़ती है, जिससे पर्यटकों का रुझान बढ़ता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा दूसरा कंप्लीट हो जाता है। फिर देखिए, भाषा की बात है ये। तो इसमें कह रहा कि अपनी बात कहते हुए रोचक यानी समानता प्रस्तुत, ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट सुंदर बन जाती है। उदाहरण है, तो क्या कह रहा है देखते हैं। ये का वाला देखिए, सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। तो ये क्वेश्चन एक बार आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा, सचमुच दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगती, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली, लाल किरण सी चोंच खुले चुगते तारक अनार के दाने। तो इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्जीव वस्तुओं को दूसरे का देख लेते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दूसरे का माँ बाप की गोद में, दूसरे का एक मिनट फिर से देख लेते हैं। पर इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वो कुछ और रूप में सामने थी। तो कौन कौन सा रूप था देख लेते हैं। ये माँ बाप की गोद में
नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं को रूम। बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कुछ भी झिझक नहीं होता है। तो ये शायद, हाँ, ये दूसरे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से आ जाते हैं हम, ये तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है ये, इसका आंसर देखिए यहाँ पे होगा संभ्रांत महिला, और चंचल होगा नदियाँ, समतल, आंगन, घना जंगल, मूसलाधार वर्षा। और उसके बाद से चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन द्वंद्व समाज पूछ रहा है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, देखिए यहाँ पे है, जैसे छोटी बड़ी, माँ बाप, दुबली पतली, भावभंगी। तो ये हमारा इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा है। यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा राही, हीरा, द्रव्यवाचक संज्ञा, नामी, मीना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, धारा, राधा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम, मरा, भाववाचक संज्ञा, और जाता, ताजा, भाववाचक संज्ञा। मतलब कौन सी संज्ञा, जातिवाद, भाववाचक संज्ञा। तो ये हमारा पांचवा कंप्लीट हो जाता है। 6 का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 का ये है, इसका संस्कृत रूप लिखना है। तो देखते हैं इसका, ये है आंसर हो जाएगा सतलुज का शतद्रुम, रोपड़ का रूपपुर, झेलम का बितस्ता, चिनाब का विपाशा, अजमेर का अजमेरू, बनारस का वाराणसी। तो ये हमारा छठे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। सातवां देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप, इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ही के प्रयोग वाले वाक्य, नहीं के प्रयोग वाले वाक्य, वे शायद ही यह काम पूरा करें। कंस के षड्यंत्र को कौन नहीं जानता। उन्होंने शायद ही जाना हो कि मैं अस्वस्थ हूँ। आज मोदी जी को कौन नहीं जानता। मेरे ध्यान में शायद ही तुम्हारा ख्याल आए। राजमाता के स्वभाव को कौन नहीं पहचानता। तो इस तरह से ये हमारा सातवें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, कठपुतली का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे। थैंक यू।